189 सीटों पर एनडीए पहुंच चुका है, लेकिन ये तस्वीर जश्न की तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि एलजेपी भी लगातार चिराग पासवान भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये जो तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के दफ्तर की है पटना से, जेडीयू के दफ्तर में भी। और ऐसे ही जश्न की तस्वीरें बीजेपी के दफ्तर में भी। विकास चंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। विकास, वहां कैसी तस्वीर है? मतलब आश्वस्त हो गए कि अब जीत हो गई? हालांकि ये ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड है अभी। जी, ट्रेंड है। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं कि हाँ, अब वो जीत गए, बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे, सरकार मजबूती से बनाएंगे। लेकिन जश्न का माहौल जिस तरीके का जेडीयू दफ्तर में है, उस तरीके का बीजेपी दफ्तर में नहीं है। अगर कार्यकर्ता आ रहे हैं तो सड़क पर ही उनको जो करना है करके वो आगे निकल जा रहे हैं, क्योंकि द्वार को, गेट को बंद करके रखा गया है। कुछ जो नेता आ रहे हैं, कुछ जो कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह दो जो है वो कि एक तो जो कम से कम पक्के तौर पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाए, तब जाकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ जमेंगे और तब जाके जश्न बनाएंगे। और दूसरी जानकारी थोड़ी देर पहले दी गई कि यहाँ कोई आतिशबाजी नहीं की जाएगी, बहुत ज़्यादा रंग गुलाल नहीं उड़ाए जाएंगे दिल्ली ब्लास्ट की वजह से, कि नहीं तो कोई गलत संदेश जाएगा कि वहाँ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और ढोल तमाशे कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को रोक कर रखा गया है। हालांकि जेडीयू में जबरदस्त जश्न बन रहा है और बीजेपी में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसको रुक एक तरीके से पूछ रहे हैं आपसे, रखा गया है। क्या ऐसी कोई जानकारी अभी से आने लगी है? बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं प्रधानमंत्री अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो गई इतनी बड़ी जीत? तब ये देखिए, अभी तक सामान्य तौर पर ये हमेशा होता रहा है कि जब भी चुनाव परिणाम आता है और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सेंट्रल कार्यालय पहुंचते हैं, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और वहां से वो संदेश देते हैं और अपनी बात रखते हैं। और इस बात की अभी तक जानकारी आ रही है कि उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके की व्यवस्था और हलचल वहां पर है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से अब इसलिए नहीं कन्फर्म किया जा रहा है कि जब तक एक तस्वीर साफ न हो जाए कि क्या स्थिति है, कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी सीटें जेडीयू को, या कुल मिला के एनडीए कितनी सीटें पे। जैसे ही स्थिति साफ हो जाएगी वैसे ही इस बात की आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है विकास, फिर से मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार बिहार की जो तस्वीर है अभी तक, किस तरह से भगवा में बिहार नजर आ रहा है, ये आपको दिखेगा। हालांकि सीमांचल क्षेत्र में वो अभी भगवा में लहर की कमी दिख रही है, लेकिन भोजपुर, कोसी वो बेल्ट्स हैं जहां पर, खास करके कोसी में ये माना जाता है कि महागठबंधन वहां पर मजबूत रहता है, लेकिन वहां भी इस बार भगवाकरण होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इस वक्त 84, ये देखिए जश्न शुरू, लड्डू हमारे स्क्रीन पे भी आ चुका है। और यानी ये लड्डू बांटने की तैयारी में अब जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता है। हिमानी देख रहे हैं ये जश्न की तस्वीरें पटना की सड़कों पर, जेडीयू के कार्यकर्ता। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, जो विकास ने कहा, कि जश्न नहीं, जो बाहर करना है गुलाल लगा लीजिए, लेकिन चूंकि दिल्ली में धमाका हुआ इसलिए वो शांति से रहेंगे। और बड़ी जीत है जो रुझानों में अभी दिखाई दे रहा है रोहित, तो जाहिर सी बात है कि जो जश्न है वो भी उसी तरह से होगा। और यही कारण है कि लड्डू जो है, और ये लड़ियां देखिए, पटाखे जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन रास बिहारी जी, अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रोहित ही हमें दिखा रहे थे, रास बिहारी जी, अभी रोहित ही हम तक कुछ देर पहले दिखा रहे थे लालू प्रसाद यादव के बेटों को लेकर कि किस तरह से दोनों ही बेटे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की मैं जहां तक बात करूं, सर, महागठबंधन का वो चेहरा, तेजस्वी प्रण जो घोषणा पत्र आया वो भी उन्हीं के नाम पर आया। तो वो जनता में, या खास तौर पर उन युवाओं में जिन्होंने पिछली बार उनको एकदम बम्पर उनको वोट किया था, उनके बीच भी उस तरह से वो दिखाई नहीं दी। ये क्या बता रहा है? एक तो मुझे लग रहा है ना, इस बार चुनाव में जो मैं पहले भी कहा था कि तेजस्वी अकेले पड़ गए। पहली चीज़ ये कि उनके साथ जैसे एनडीए की टीम पूरा चुनाव प्रचार में एग्रेसिव होकर, प्रधानमंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, उस तरह से वहाँ एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार अकेले तेजस्वी ने किया। दूसरा चीज़ ये हुआ कि वातावरण ऐसा बनता चला गया इस एग्रेसिव प्रचार से कि लोगों को लगा कि एनडीए सरकार में आ रही है, एनडीए सरकार में आ रही, तो इसलिए जो कंफ्यूजिंग वोट था बीच वाला, वो एनडीए की तरफ झुक गया। पारिवारिक जो कला है उसको भी कहीं मानते हैं कि उसमें भी कोई आत्महत्या कदम था? तेज प्रताप कोई, आप देखिएगा चुनाव का रिजल्ट आएगा, तेज प्रताप को मनोज मिश्रा सर, माफ कीजिए मैं आपको, एनके सर आपको जाना भी होगा, लेकिन उससे पहले ये जो टैली है सर, इसका वाइडर इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में आपको क्या नजर आता है? अपकमिंग इलेक्शंस में क्या नजर आता है? नेशनल पॉलिटिक्स में नेचुरल ये मैसेज काफ़ी बड़ा जाएगा और बीजेपी इसको पूरी तरह भुनाने की कोशिश की। आज शाम को अगर मोदी जी पार्टी का कॉन्फ्रेंस करते, पार्टी का वो मीटिंग करते हैं, तो उसका भी पर्पज़ यही होगा कि इसका क्रेडिट बीजेपी ले
क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बीजेपी ही है पार्टी, और वो जेडीयू तो है नहीं। तो हमें लगता है कि इसका मैसेज जाएगा, और मैसेज यही जाएगा कि जो मॉडल बिहार में है अप्लाई कर रहा, महिलाओं को देना, एंड वक्त पर ये देना, जो 10,000 दिया है, इसका असर पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्य की पार्टियां जो भी सत्ता में है वो करेंगी। आपका माइक फिर मैं हिमानी आता हूं। अपराजिता सारंगी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। और अपराजिता जी, देखिए पटना की सड़कों पे तो जीत का जश्न मनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है कि महिलाओं के लिए जो योजना एनडीए लेकर आई, क्या आप भी मान रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका शायद इस बड़ी जीत की तरफ आपको लेके जा रही है? देखिए, महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन एनडीए को मिला है। मैं महिला हूं, और एक महिला को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रथम, आर्थिक दृष्टिकोण से निर्भरता, और दूसरा मैं कह दूं मर्यादा रक्षा और सुरक्षा। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन काल में जितनी भी महिलाएं, वो यादव महिलाएं हो या मुस्लिम महिलाएं हो या विभिन्न जाति की महिलाएं हो, अन्य जाति की महिलाएं हो, उन्हें ये 2 चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में मिली। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें आत्मनिर्भरता का भी आभास हुआ, और उसके अलावा सुरक्षा और मर्यादा रक्षा में भी कोई कमी नहीं हुई। अराजकता को हमने दूर किया है, इस बात को याद रखा जाए। जंगल राज को हमने विदाई दी है, इसे याद रखा जाए। हमने लॉ एंड ऑर्डर, हमें कानून को हमने दुरुस्त किया, और हम सुशासन पर हम बल देते आ रहे हैं। ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल था, इस गुड गवर्नेंस के मॉडल को बिहार की जनता ने सराहा। और मैं कह दूं कि बिहार की जनता ने बहुत परिपक्वता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया,